मरहम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अनील शफ़ी हूँ। मैं कंसल्टेंट साइकाइट्रिस्ट और असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री हूँ। मैं जोहर टाउन लाहौर में इकरा हॉस्पिटल एक्सटेंशन और फ़िरोज़पुर रोड पर लाहौर केयर हॉस्पिटल में अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करता हूँ। आज जिस मौजू के बारे में मालूमात आपसे शेयर करने के लिए मैं आया हूँ वो है मेडिकली अनएक्सप्लेन्ड सिम्टम्स, यानी ऐसी जिस्मानी अलामात जिनकी बज़ाहिर कोई तिब्बी वजह सामने नहीं आती। ये अलामात मुख्तलिफ़ तरह की हो सकती हैं। इनमें सर का दर्द रहना, कमर में दर्द होना, जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, जोड़ों में, पट्ठों में दर्द रहना। इसके अलावा निज़ाम हज़म से मुतल्लिक़ बहुत सारी अलामात, जैसे गैस का गोला बनना जो कि मैदे में बनता है और फिर ऊपर उठता है और उससे इंसान की तबीयत ख़राब इंसान महसूस करता है। इसके साथ साथ IBS, यानी जिन लोगों को पेट में मरोड़ उठते हैं और कभी पतले पखाने आना शुरू हो जाते हैं, कभी कब्ज़ की कैफ़ियत रहना शुरू हो जाती है, जिसको IBS का नाम दिया जाता है। इसी तरह से दिल के हवाले से सीने में दर्द, बाजू के अंदर दर्द का जाना, दिल की धड़कन जो है वो तेज़ महसूस होना, तो ये अलामात। इसी तरह से आसाब के अंदर कुछ लोगों को बार बार बेहोशी के दौरे पड़ते हैं या ऐसे झटके लगते हैं जो कि देखने वाले को लगेगा कि मिर्गी के हैं, लेकिन वो दर हकीकत मिर्गी नहीं होती। और कुछ लोगों को उनके अंदर आसाबी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है और कुछ लोगों का इवन यहाँ तक जैसे अचानक आवाज़ का चले जाना या जिस्म के किसी हिस्से का बिल्कुल जो है वो बेहिस्सो हरकत हो जाना, जबकि कोई जो है वो मसला जो है वो ना हो जिसके साथ ऐसा कुछ हो सके। तो ये अलामात जो हैं, ये इनके पेशेंट्स जो है ना वो बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस और टेस्ट करवा चुके होते हैं और वो सारे नॉर्मल होते हैं। डॉक्टर्स इनको आखिर में आमतौर पर ये मशवरा देते हैं कि आप साइकाइट्रिस्ट को दिखाएं। इससे पेशेंट और परेशान हो जाता है क्योंकि वो ये समझता है कि अब उसको ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर मसला है, तुम्हें कोई जिस्मानी मसला नहीं है। तो वो ज़ाहिर है कि एम्बैरस फील करता है। जब वो साइकाइट्रिस्ट के पास आता है तो अक्सर और बेशतर जो है वो जो है ना वो एक गैर यकीनी की सूरत हाल उसको दरपेश होती है। तो बेसिकली ये अलामात क्यों इंसान महसूस करता है? बात यह है कि हमारा जो दिमाग है वो इसी तरह से है जैसे एक कंप्यूटर का सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यानी वो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो जो डब्बा है, वो पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करता है और दिमाग हमारा पूरे जिस्म को कंट्रोल करता है। अगर मुझे सुई चुभती है तो उसका दर्द मैं तब महसूस कर सकता हूँ जब दिमाग का वो हिस्सा एक्टिवेट हो जाए जो कि दर्द फील करने के लिए है। अगर मैं अपना हाथ ऐसे उठा रहा हूँ तो ये इस वजह से है कि ज़हन का वो हिस्सा जो कि जिसके पास ये इख्तियार मौजूद है कि मैं मूवमेंट कर सकूँ, वो एक्टिवेट होता है तो मैं ये कर पाता हूँ। तो बेसिकली दिमाग के इसके अलावा कुछ और ऐसे हिस्से हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने जज्बात की प्रोसेसिंग के लिए बनाया है। यानी बेसिकली उनका काम क्या है कि जब हम परेशानी का शिकार हों, हम किसी स्ट्रेस या किसी डिप्रेशन का शिकार हों, तो वो हिस्से अपना काम करना जो है ना वो स्टार्ट करते हैं ताकि इंसान को पहले तो उससे एहसास होता है उस कैफ़ियत का और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो उस कैफ़ियत से फिर निकलता है।
ये जो ब्रेन के एरियाज़ हैं इनको लिम्बिक एरियाज़ कहते हैं। और लिम्बिक एरियाज़ का ब्रेन के उन एरियाज़ के साथ जो कि हमारे पूरे जिस्म को मॉनिटर और कंट्रोल कर रहे हैं उनके साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो जब हमारे लिम्बिक सिस्टम में ओवर एक्टिवेशन हो जाती है, जैसे किसी को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन या बेचैनी घबराहट का प्रॉब्लम है, या फिर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। इसी तरह से एक और इम्पॉर्टेंट जज्बात के अंदर एक और चीज़ कि गुस्सा महसूस करना, ख़ास तौर पर वो गुस्सा जिसका इंसान इजहार ना कर पा रहा हो, ये सब चीज़ें वो हैं जो कि हमारे लिम्बिक सिस्टम को ज़्यादा जो है वो हसास कर देती हैं, और उस हसासियत का असर पड़ता है ब्रेन के दूसरे एरियाज़ पे। अब जब उन दूसरे एरियाज़ पे असर पड़ता है तो वो अ, एक एक्टिवेटेड स्टेट में आ जाते हैं, जबकि कोई ऐसी चीज़ नहीं हो रही होती जो कि उनको बाहर से एक्टिवेट कर रही हो। तो उस कंडीशन में इंसान, मिसाल के तौर पर अगर ब्रेन के वो हिस्सा एक्टिवेट हुआ जो कि पेन को सेंसेशन को फील करता था, तो मैं यहाँ पर दर्द फील करूँगा बावजूद ये कि मुझे सुई चुभ नहीं रही। तो ये क्या, इस चीज़ को आप जिस्म के तकरीबन उन तमाम अलामात पर लागू कर सकते हैं जो आप जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में फ़ील करते हैं। और इसके साथ साथ वो एरियाज़ मिसाल के तौर पर जिनका काम जो कि हमारे दिल को या निज़ाम हज़म को हमारे कंट्रोल कर रहे हैं, जब उनके अंदर हसासियत बढ़ती है तो वो ख़ुद से ऐसी तब्दीलियां पैदा करना शुरू कर देते हैं जिस्मानी फ़ंक्शन में कि जिसमें हम अलामात महसूस करें। जैसे दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, हमारा जो मैदा है उसकी वर्किंग जो है ना उसके अंदर मुख्तलिफ़ तरह की डिस्टर्बेंसेस आना शुरू हो जाती हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि अलामात बिल्कुल असल हैं, और ये कोई वहम नहीं होता इंसान का, लेकिन वजह उनकी ये स्ट्रेसेस होती हैं। और इसके अलावा एक पेशेंट्स का ग्रुप वो है जो कि जिसकी बज़ाहिर कोई वजह नहीं होती, कहता है कि मेरी ज़िंदगी में तो कोई स्ट्रेस नहीं है, मुझे कोई डिप्रेशन या एंजाइटी नहीं है, लेकिन ये वो पेशेंट्स होते हैं जिनको लाशऊरी तौर पर कोई परेशानी होती है, और वो जो परेशानी है वो बजाय लिम्बिक सिस्टम को एक्टिवेट करे जिससे वो डिप्रेशन या एंजाइटी फ़ील करें, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि वो उसको बाईपास करके सीधा उन एरियाज़ को अफेक्ट करती है जो कि हमारे जिस्म को कंट्रोल कर रहे हैं। तो अलामतें हम जिस्मानी महसूस करना शुरू कर देते हैं, और बंदा क्योंकि जज्बाती तौर पर बिल्कुल ठीक फ़ील कर रहा होता है तो वो ये समझता है कि मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। जब हम गौर करते हैं पेशेंट के साथ, इंटरव्यू करते हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है और पेशेंट को भी पहली दफ़ा रियलाइज़ होता है कि अच्छा ये चीज़ है जो मेरे लाशऊर में मुझे परेशान कर रही थी। और अक्सर वो चीज़ इस तरह की होती है कि ऐसा कोई तनाज़ा हो, कन्फ्लिक्ट हो, जिसका कोई हल ना निकल रहा हो। जैसे मिसाल के तौर पर सास बहू की लड़ाइयाँ, या फिर जो है वो अपने हस्बैंड के साथ कोई टेंशन, और अगर तालिब इल्म है तो उसके कोई तालीम के ऐसे मसाइल। तो ये वो चीज़ें जिनका कोई हल ना निकल रहा हो, अक्सर वो इस तरह से जो है ना वो एक्ट कर सकती हैं। इन तमाम मसाइल का जो है ना वो बहुत अच्छा हल मौजूद है, और हमें जो है ना वो हम पेशेंट के साथ मिलके पहले उसका स्ट्रेस ढूंढते हैं, फिर उस स्ट्रेस को हम मुख्तलिफ़ तरह से हैंडल करने की जो है ना वो ट्रीटमेंट स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं। वो टेक्निक्स एंजाइटी के लिए कुछ मुख्तलिफ़ होंगी, डिप्रेसिव डिसऑर्डर के लिए कुछ और होंगी। जिन लोगों को एंगर का इशू आ रहा है, या फिर जिनको जिसे हम अनरिजॉल्व्ड मेंटल कन्फ्लिक्ट्स कहते हैं, वो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, यानी ऐसे तनाज़े जिनका जो दिमागी तौर पर तनाज़े होते हैं और उनका कोई हल नहीं निकल रहा होता, तो उनके हर एक के इलाज थोड़े डिफरेंस हैं, लेकिन जो चीज़ उनमें सेम है वो ये कि बातचीत का तरीका इलाज इसमें काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, और अक्सर हमें
दवाई के इस्तेमाल की ज़रूरत भी पड़ सकती है। लेकिन जो तसल्ली वाली बात है, अच्छी बात है वो ये कि इसका बहुत अच्छा इलाज मौजूद है। तो महज़ इस वजह से कि आप पिछले कई साल से मुतअद्दिद डॉक्टर्स को दिखा चुके हैं, लातदाद इन्वेस्टिगेशंस करा चुके हैं, आपको नाउम्मीद होने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आपका इलाज इसलिए शायद नहीं हो पाया कि अभी तक वो एग्जैक्ट वजह नहीं मिली, या उन लाइंस पर ट्रीटमेंट हुआ नहीं जिन लाइंस पर ट्रीटमेंट होना चाहिए था। तो ये वीडियो मेरा जो मकसद है वो आपको ये बताना है कि आप इस बारे में जो है ना वो गौर करें। अगर ऐसा है, अगर कोई जिस्मानी अलामात आप महसूस कर रहे हैं, तो इस हवाले से अपनी ज़हनी सेहत के हवाले से जो कुछ अहम बातें हैं उन पर ज़रूर तवज्जो दें। और अगर आप फील करते हैं तो साइकाइट्रिस्ट को दिखाने में बिल्कुल ना शर्माएं। ये आपकी ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा दानिशमंदाना फ़ैसला हो सकता है। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।